हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। अग्रवाल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा के लोक नृत्य। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्री पीडीएफ के लिए अग्रवाल स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में लोक परंपराओं को संरक्षित और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कौन सा विभाग बनाया गया है? कौन सा बनाया गया है? हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग। हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग बनाया गया है। लोक परंपराओं को संरक्षित करने, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। अपनी संस्कृति की देखरेख के लिए ये विभाग बनाया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? धमाल। धमाल जो है हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य है, याद रखना। नेक्स्ट, राज्य का प्रमुख भक्ति नृत्य कौन सा है? चौपाया। हरियाणा राज्य का प्रमुख भक्ति नृत्य कौन सा है? चौपाया है, याद रखना। नेक्स्ट, राज्य का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? धमाल। राज्य का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? धमाल है। सबसे पुराना नृत्य धमाल है, महाभारत के काल से ही, याद रखना। नेक्स्ट, किस नृत्य का आयोजन होली से 2 सप्ताह पहले फरवरी मार्च में किया जाता है? कौन सा है? फाग नृत्य जो है होली से 2 सप्ताह पहले यानी फरवरी मार्च में किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट, हरियाणा में विवाह शादी के अवसर पर आयोजित प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? खोड़िया नृत्य और घोड़ी नृत्य। ये 2 नृत्य किए जाते हैं विवाह शादी के अवसर पर, खोड़िया नृत्य और घोड़ी नृत्य, याद रखना। नेक्स्ट है, राज्य में शिशु के जन्म पर आयोजित होने वाला कौन सा नृत्य है? छठी नृत्य है। यानी कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो छठे दिन जो है एक नृत्य का आयोजन किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? छठी नृत्य, याद रखना। नेक्स्ट है, राज्य में परिवार में किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर खुशी की जगह गम में आयोजित किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? खेड़ा नृत्य। कौन सा है? खेड़ा नृत्य। यानी जब कोई बुजुर्ग मर जाता है तो उस समय जो है खेड़ा नृत्य किया जाता है, उस समय खेड़ा नृत्य किया जाता है। राज्य में परिवार में किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर खुशी की जगह गम में आयोजित किया जाने वाला नृत्य होता है खेड़ा नृत्य, याद रखना। नेक्स्ट है, पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? डमरू नृत्य। डमरू नृत्य जो है पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, याद रखना। नेक्स्ट है, राज्य के डफ ढोल नृत्य को पहली बार कब गणतंत्र दिवस समारोह में प्रस्तुत किया गया? 1969 में। 1969 में डफ ढोल नृत्य को पहली बार गणतंत्र दिवस पर प्रस्तुत किया गया, याद रखना। नेक्स्ट, किस नृत्य का आयोजन महाभारत के समय से ही किया जा रहा है जो योद्धाओं से जुड़ा हुआ है? तो वो है धमाल। धमाल जो है सबसे प्राचीन नृत्य है जो महाभारत काल के समय से किया जा रहा है, योद्धाओं से जुड़ा हुआ नृत्य है धमाल, याद रखना। नेक्स्ट, धमाल नृत्य का आयोजन सबसे ज़्यादा किस जिले में किया जाता है? गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ व झज्जर। धमाल नृत्य जो है सबसे ज़्यादा गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ व झज्जर जिले में किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट, नृत्य जो ओजस्विता और वीरता से भरपूर है कौन सा है? धमाल। धमाल नृत्य जो है ओजस्विता और वीरता से भरपूर है, यानी धमाल नृत्य ओजस्विता और वीरता वाला है, याद रखना। नेक्स्ट, वीर रस प्रधान कौन सा नृत्य सांग कलाकारों द्वारा मनोरंजन हेतु किया जाता है? वो है सांग नृत्य। आपने देखा भी होगा, सांग करते हैं, 20-30 कलाकार होते हैं, लकड़ी के तख्तों पर इसका आयोजन किया जाता है। तो वीर रस प्रधान होता है, ये वीर रस प्रधान होता है सांग नृत्य, मनोरंजन हेतु हरियाणा में किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट, कौन से नृत्य का आयोजन चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है? धमाल का। धमाल का आयोजन चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है हरियाणा में, याद रखना।
नेक्स्ट है, राज्य की प्रमुख कुचिपुड़ी नृत्यांगना कौन सी है? श्यालू जिंदल हिसार से। श्यालू जिंदल हिसार से राज्य की प्रमुख नृत्यांगना है कुचिपुड़ी, याद रखना। नेक्स्ट, बांगर क्षेत्र के किस विशेष नृत्य में घड़े पर रबड़ बांधकर ताल के सहारे लोकगीत की धुन बजाई जाती है? तो होती है बीन बांसुरी नृत्य में। बीन बांसुरी नृत्य में घड़े पर रबड़ बांधकर ताल के सहारे लोकगीत की धुन बजाई जाती है, याद रखना। जैसे रागनी गाते हैं गढ़वा बेंजू पर, उसी तरह से। नेक्स्ट है, राज्य का एक प्रमुख भक्ति नृत्य जो पुरुषों व स्त्रियों दोनों के द्वारा किया जाता है, कौन सा है? चौपाया। चौपाया एक ऐसा भक्ति नृत्य है जो पुरुषों और स्त्रियों दोनों द्वारा किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट, राज्य में किस नृत्य से पहले बोकड़ा बोला जाता है जो ननंद भाभी के बीच हंसी मजाक से संबंधित है? कौन सा है? विवाह पर आयोजित खोड़िया नृत्य में। विवाह पर आयोजित खोड़िया नृत्य में बोकड़ा बोला जाता है जो ननंद भाभी के बीच हंसी मजाक से संबंधित है, याद रखना। नेक्स्ट है, राज्य की महिलाओं द्वारा बारात जाने के बाद सामूहिक रूप से आयोजित लोक नृत्य कौन सा है? खोड़िया नृत्य। यानी शादी में जब बारात चली जाती है उसके बाद महिलाएं इकट्ठी होकर कौन सा नृत्य करती है? खोड़िया नृत्य करती है इकट्ठी होकर, याद रखना। नेक्स्ट है, शिव पार्वती से संबंधित हिसार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? गणगौर नृत्य। गणगौर नृत्य जो है वो शिव पार्वती से संबंधित हिसार में ज़्यादातर किया जाने वाला लोक नृत्य है, याद रखना। नेक्स्ट, बीन बांसुरी नृत्य का आयोजन कहाँ होता है? बांगर क्षेत्र में। कहाँ होता है? बांगर क्षेत्र में होता है बीन बांसुरी का नृत्य, याद रखना। नेक्स्ट, रसिया नृत्य किस से संबंधित नृत्य है? कृष्ण लीला से। रसिया नृत्य जो है वो भगवान श्री कृष्ण लीला से संबंधित है, याद रखना। नेक्स्ट, भाद्रपद मास में गुगा नवमी के पर्व पर आयोजित कौन सा नृत्य है? गुगा नृत्य और छड़ी नृत्य। गुगा नृत्य और छड़ी नृत्य भाद्रपद मास में गुगा नवमी के अवसर पर आयोजित होने वाला नृत्य है जो ज़्यादातर हिसार में प्रचलित है। ज़्यादातर हिसार में किया जाता है गुगा नृत्य, याद रखना। नेक्स्ट, राज्य में बांगर क्षेत्र में होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? लूर नृत्य। कौन सा है? लूर नृत्य है जो महिलाएं जो है होली के अवसर पर इकट्ठी होकर जो नृत्य करती है, साथ में गीत गाती है, वो कौन सा है? लूर नृत्य है। और इसमें प्रश्न उत्तर होते हैं। लूर नृत्य में गीतों में प्रश्न उत्तर होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है, लूर नृत्य सबसे ज़्यादा किस जिले का प्रसिद्ध है? जींद का। जींद का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है लूर नृत्य। लूर नृत्य सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कौन से जिले का? जींद जिले का, याद रखना। नेक्स्ट, राज्य के किस नृत्य में महिलाएं गीतों के माध्यम से प्रश्न उत्तर पूछती है? कौन से में? लूर नृत्य में। कौन से में? लूर नृत्य में राज्य की महिलाएं गीतों के माध्यम से प्रश्न उत्तर करती है, याद रखना। नेक्स्ट, मेवात के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन से हैं? रतवाई नृत्य और मंजीरा नृत्य। रतवाई और मंजीरा जो है मेवात जिले के प्रसिद्ध लोक नृत्य है, याद रखना। नेक्स्ट, राज्य के मेवात क्षेत्र में वर्षा ऋतु में पुरुषों व महिलाओं दोनों द्वारा आयोजित सामूहिक लोक नृत्य कौन सा है? रतवाई नृत्य है। रतवाई नृत्य ऊपर हमने पढ़ा मेवात में किया जाता है और ये वर्षा ऋतु में पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है, याद रखना रतवाई नृत्य। नेक्स्ट, राज्य में हारमोनियम, डफ व मंजीरों के साथ आयोजित किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? मंजीरा नृत्य, जो मेवात में ज़्यादातर किया जाता है। इसमें क्या होता है? हारमोनियम, डफ व मंजीरे होते हैं, एक साथ बजा करके नृत्य किया जाता है, उसको बोलते हैं मंजीरा नृत्य। नेक्स्ट है, राज्य का वह नृत्य जो श्रृंगार व वीर रस प्रधान है, कौन सा है? डफ ढोल नृत्य। डफ ढोल नृत्य जो है श्रृंगार व वीर रस से
प्रधान है, याद रखना। नेक्स्ट, राज्य का वह नृत्य जो घूमर जैसा लगता है कौन सा है? खोड़िया नृत्य। कौन सा है? खोड़िया नृत्य है जो घूमर जैसा लगता है, घूमर जैसा लगता है, याद रखना। नेक्स्ट, राज्य में भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं से संबंधित कौन सा नृत्य है? रास नृत्य। कौन सा है? रास नृत्य है। भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं से संबंधित कौन सा नृत्य है? रास नृत्य है, याद रखना। नेक्स्ट है, राज्य में रास नृत्य का सर्वाधिक आयोजन कहाँ होता है? होडल, पलवल, बल्लभगढ़। होडल, पलवल और बल्लभगढ़ में सबसे ज़्यादा जो है रास नृत्य किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट, रास नृत्य कितने प्रकार का होता है? रास नृत्य कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। रास नृत्य 2 प्रकार का होता है, एक होता है तांडव, एक होता है लास्य। रास नृत्य में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य तांडव कहलाता है, स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य लास्य कहलाता है, याद रखना। नेक्स्ट, किस नृत्य को हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है? धमाल या घूमर? धमाल या घूमर नृत्य को हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट, दूल्हे के घर महिलाओं द्वारा आयोजित नृत्य कौन सा होता है? खोड़िया नृत्य। यानी शादी में दूल्हे के घर जो महिलाएं जो नृत्य करती है वो कौन सा करती है? खोड़िया नृत्य करती है, याद रखना। नेक्स्ट, राज्य के पुरुषों व महिलाओं के लिए नाचने का महीना कौन सा है? सावन का महीना। कौन सा होता है? सावन का महीना होता है जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों नाचते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, राज्य में ठुमरी नृत्य का आयोजन किस महीने में किया जाता है? तो सावन के महीने में किया जाता है ठुमरी नृत्य का आयोजन। ठुमरी नृत्य का आयोजन कब किया जाता है? सावन के महीने में, याद रखना। नेक्स्ट है, हरियाणा के पश्चिमी भाग में प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसमें महिलाएं गोलाकार घूमते हुए ताली बजाकर गाती है और नाचती है, वो कौन सा नृत्य होता है? घूमर नृत्य। कौन सा होता है? घूमर, जिसमें महिलाएं जो है गोल घूमते हुए ताली बजाती है, गाती है और नाचती है, घूमर नृत्य में, याद रखना। नेक्स्ट है, राज्य की नृत्य शैली जो युवा विवाहित महिलाओं के माथे पर पहने जाने वाले आभूषण का प्रतीक है, वो कौन सा है? झूमर। राज्य की वो नृत्य शैली जो युवा विवाहित महिलाओं के माथे पर पहने जाने वाले आभूषण का प्रतीक है, कौन सा है? झूमर नृत्य। झूमर नृत्य में विवाहित महिलाएं माथे पर जो है आभूषण पहनकर नाचती हैं, याद रखना। नेक्स्ट, राज्य में बसंत ऋतु के आगमन पर कौन सा नृत्य किया जाता है? डफ नृत्य। कौन सा? डफ नृत्य किया जाता है बसंत ऋतु के आगमन पर, याद रखना। नेक्स्ट है, राज्य में कौन सा नृत्य रबी की फसल बोने का संकेत करता है? लूर नृत्य। कौन सा? लूर नृत्य जो है रबी की फसल बोने का संकेत करता है, याद रखना। यानी जब रबी की फसल बोई जाती है उस समय लूर नृत्य का समय होता है, याद रखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट, राज्य के किस नृत्य समारोह में उबलते हुए चने और गेहूं को मिलाकर बनाया गया व्यंजन बाकड़ी बांटते हैं? कब बांटते हैं? छठे नृत्य में। बच्चे के जन्म के छठे दिन जो है क्या बांटते हैं? बाकड़ी बांटते हैं, नाचते हैं, महिलाएं नाचती है, बाकड़ी बांटती है, उबले हुए चने होते हैं और गेहूं को मिलाकर जो है बाकड़ी बनाई जाती है, याद रखना। नेक्स्ट, राज्य के किस नृत्य का नाम लहंगे के घेर के भाग को देखकर घूम पर पड़ा है? घूमर नृत्य का। घूमर नृत्य का जो नाम पड़ा है वो लहंगे के घेर के भाग के हिसाब से पड़ा है। लहंगे के घेर के भाग को देखकर जब नाचते हैं तो लहंगा भी जो है गोल घूमता है, तो उसको देखकर जो है ये घूमर नृत्य नाम पड़ा है, याद रखना। नेक्स्ट है, राज्य में घूमर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? रोहतक, करनाल व गुरुग्राम। रोहतक, करनाल व गुरुग्राम का घूमर नृत्य पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध है, याद रखना। नेक्स्ट, राज्य के
किस नृत्य में हरियाणा के वीरों की वीरता की झलक दिखाई देती है? धमाल नृत्य में। धमाल नृत्य में हरियाणा के वीरों की वीरता की झलक दिखाई देती है। ये योद्धाओं से संबंधित है, मैंने बताया था। महाभारत के काल से सबसे प्राचीन जो है नृत्य है धमाल, याद रखना। नेक्स्ट, राज्य के किस नृत्य में 3 नकारों, झांझ, थाली, ढोलक, ये तीनों चीज़ आदि जो है वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? ये तीनों चीज़ें बजाई जाती है, झांझ, थाली, ढोलक। कौन से नृत्य में? रास नृत्य में। कौन से? रास नृत्य में झांझ, थाली, ढोलक, ये तीनों चीज़ वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में हरियाणा में नृत्य कला चरम सीमा पर थी? पुष्यभूतियों के शासनकाल में। पुष्यभूतियों के शासनकाल में नृत्य कला जो है अपनी चरम सीमा पर थी, याद रखना। लास्ट है, किस काल में हरियाणा में नृत्य कला उन्नत अवस्था में थी? वैदिक काल और बौद्ध काल में। वैदिक काल और बौद्ध काल में ये जो है उन्नत अवस्था में थी हरियाणा में, याद रखना। मतलब प्रोग्रेसिव थी, प्रोग्रेस हो रही थी उस समय इसकी। वैदिक काल और बौद्ध काल में जो है नृत्य कला का चलन था, लेकिन अंतिम चरम सीमा पर थी वो पुष्यभूतियों के शासनकाल में थी, याद रखना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्री PDF के लिए अगर ये स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच।